हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट वीडियो। और आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं। सो वील डू एवरीथिंग फ्रॉम द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टू सम क्वेश्चंस ऑन इट्स एप्लीकेशन, जिसमें टाइप्स ऑफ एरर्स भी हम सीखेंगे। तो एक ये वीडियो हमारी एक कंप्लीट वीडियो होगी हाइपोथेसिस एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट से के ऊपर, जहां पर वील सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं। तो यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ इस वीडियो में। अगर आपने ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, इनके कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो हाइपोथेसिस से बनने वाले कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम में बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यस, लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ द वीडियो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आज का रहेगा, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। लिखा है, कॉलेज टीचर अपनी सब्सटैंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहता है। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन हमारा यूजीसी कई बार ऐसा पूछता है कि हम कंफ्यूज हो जाएं। सब्सटैंटिव वर्ड लिखा है, आपको लग रहा होगा इसका क्या मतलब है। उसके मतलब में मत पढ़ना एग्जामिनेशन में, आप आगे देखो क्या लिखा है, रिसर्च हाइपोथेसिस। तो ठीक है, सीधा हो गया, ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहता है। फाइन, आगे बढ़ो। मेजर प्रोजेक्ट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड रेलेवेंट। कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओके, तो यहां बोल रहा है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहता है, पढ़ के बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। फाइन, देखो पहली स्टेटमेंट है, रिसर्च हाइपोथेसिस हैज टू क्लियरली स्पेसिफाई रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल। क्या रिसर्च हाइपोथेसिस मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस रिलेशन बताती है चीजों के बारे में? यस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Research hypothesis may be directed at finding out differential effect or relationship. Yes, आपकी alternate hypothesis बोलती है क्या? Alternate hypothesis बोलती है yes there is a difference. Null hypothesis बोलता है कि no difference, तो B statement भी आपकी correct है। नल हाइपोथेसिस शुड बी फॉर्मुलेटेड बिफोर हैंड, नहीं, पहले से नहीं बनती है। आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो स्टेप नंबर 1 होता है, उसमें हम नल ऑल्टरनेट दोनों साथ में बनाते हैं। तो ये बात आपकी कि बिफोर हैंड बननी चाहिए, ये नहीं सही है। डायरेक्ट सपोर्ट अवेलेबल फॉर टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, नहीं, हम रिसर्च हाइपोथेसिस को नल हाइपोथेसिस के बेसिस पे टेस्ट करते हैं। देखो, नल हाइपोथेसिस टेस्ट होती है। नल हाइपोथेसिस अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, इसका टेक्निकल टर्म है फेल टू रिजेक्ट। एक्सेप्ट को ही हम बोलते हैं फेल टू रिजेक्ट। तो अगर आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो आपकी ऑल्टरनेट रिजेक्ट होती है। बट अगर किसी भी एविडेंस के कमी के वजह से हम नल को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम अपनी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें। तो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं होता है, बट फाइनल डिसीजन ऑफ रिसर्च में बी रीच्ड इनडायरेक्टली आफ्टर डिसाइडिंग द नल हाइपोथेसिस करेक्ट है। समझ में आ गया आपको? सभी क्वेश्चन, सभी स्टेटमेंट समझ में बहुत क्लियरली आ गई होंगी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, बी एंड ई। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। आपको बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना, जैसे सब्सटैंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस, भाई रिसर्च हाइपोथेसिस मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, बात खत्म। एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं, जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री जबरदस्ती डाला है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हमें मालूम है कि नॉन डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, बट वो इस तरह से ना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का यूज करते हैं जस्ट टू ट्रिक द स्टूडेंट। तो आप प्रैक्टिस जितना करोगे तभी आप समझ पाओगे कि किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत होती है, किन पे नहीं करना होता फोकस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिसर्च में नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट होती है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, नल हाइपोथेसिस को जब हम रिजेक्ट करते हैं ना, तो बीटा एरर का चांस ज्यादा होता है अल्फा से। ठीक, तो पहली स्टेटमेंट सही है क्या? अगर हम नल रिजेक्ट करेंगे तो रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल सही है। अभी आपका जो टाइप 1 एरर है, टाइप 1 एरर और टाइप 2, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। टाइप 1 कब होता है? जब हम रिजेक्ट करते हैं ट्रू नल हाइपोथेसिस को। टाइप 2 कब आप बोलते हो? जब आप क्या कर लेते हो, आप एक्सेप्ट कर बैठते हो, किसको? फॉल्स नल को। सो आप सिंपली इतना याद रखो, रिजेक्ट टाइप 1, एक्सेप्ट टाइप 2। और हमें मालूम है कि हम रिजेक्ट एक्सेप्ट की बात किसकी पहले करते हैं? नल की। ठीक है, सो टाइप, और अच्छा एक चीज और जो मुझे यहां बतानी थी, टाइप 1 को हम अल्फा बोलते हैं और टाइप 2 को हम बीटा बोलते हैं। अब यहां क्या बोल रहा है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है,
तो बीटा का चांस क्यों होगा, नल रिजेक्ट हो रही है, टाइप 1 का चांस होता है, देयरफॉर अल्फा एरर होने का चांस होता है। ठीक है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं पर वो जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी वो ट्रू हो। क्यों, क्योंकि हम सैंपल पे रिसर्च करते हैं, कभी एविडेंस हमें उतना नहीं मिल पाया और हम क्या कर बैठे, हम रिजेक्ट कर बैठे अपनी नल हाइपोथेसिस को। अब रिजेक्ट तो कर दिया नल हाइपोथेसिस को, बट रियलिटी में वो ट्रू थी, तो टाइप 1 एरर होने के चांस है, मतलब अल्फा एरर होने का चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस? तो एक अच्छी हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? सिंपल होनी चाहिए, सही है, ऐसी हो जो आप टेस्ट कर सको, ठीक है, नॉट लिमिटेड बाय स्कोप, मतलब कैसी भी, कितनी भी बड़ी हो, तो कितनी भी बड़ी हो टेस्ट नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा हाइपोथेसिस ले लोगे तो ये बात गलत है, ठीक है, बट शुड बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर, बहुत क्लियरली लिखी हो, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मतलब हमने जो वैल्यू कंप्यूट करी है, कैसे कंप्यूट करते हो, हर टेस्ट का अपना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं और हम एक कंप्यूटेड वैल्यू निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अगर मेरी कंप्यूटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन में जाएगी तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, सही है। टाइप 2 एरर इज अ सिचुएशन ऑफ रिजेक्टिंग, ये बात गलत है, रिजेक्ट तो टाइप 2 में नहीं होता, हमने पढ़ा है एक्सेप्ट की बात टाइप 2 में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही, दूसरी गलत, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर ए होगा। अभी पहली स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखो सिंपल रूल है, रूल पहले लिख लेते हैं। रूल है, अगर मेरी कंप्यूटेड वैल्यू लेस है या बराबर है मेरे टेबल वैल्यू के, टेबल वैल्यू जिसको हम क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, मतलब वो कंप्यूटेड वैल्यू छोटी है टेबल वैल्यू से या क्रिटिकल वैल्यू से, तब तक हम एक्सेप्ट करते हैं नल को। बट अगर मेरी कंप्यूटेड वैल्यू जिसको आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बोलते हो बड़ी है एंड आपकी टेबल वैल्यू या आपकी क्रिटिकल वैल्यू छोटी है, तो हम नल को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से ये मेरी टेबल वैल्यू है जिसको आप बोल सकते हो क्रिटिकल वैल्यू है, नल हाइपोथेसिस मेरी अगर इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, इस एरिया में आ रही है, दैट इज वो रिजेक्ट होगी, ठीक है। अब ये जो एरिया है जहां पर टेबल वैल्यू के बाहर जो एरिया निकल रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजन और क्रिटिकल रीजन, या हम इसको रिजेक्शन रीजन बोलते हैं। सो अगर मेरी जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में आएगी तो नल रिजेक्ट होगा, सही बात है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सो क्या करेगा वो रिसर्च हाइपोथेसिस के साथ, ये भी अभी हमने पढ़ा, इजी है हमारे लिए। अगर हम फेल टू रिजेक्ट करते हैं मतलब वी आर एक्सेप्टिंग नल, अब नल को एक्सेप्ट कर रहे हो तो अल्टरनेट रिजेक्ट होगी, करेक्ट आंसर बी है। अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, इसको एक बार देखो, जब क्या होता है नल होता है फेल टू रिजेक्ट तो हमारी ऑल्टरनेट रिजेक्ट हो जाती है, रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड, तो करेक्ट आंसर बिल्कुल है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसर्चर रिजेक्ट्स द नल इन हिज स्टडी एक्सेप्ट द ऑल्टरनेट, तो कौन सी एरर हो सकता है? अब आप देखना नल के किस चीज की बात कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेट वो मत कंसिडर करना, नल को क्या करने की बात हुई है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अगर रिजेक्ट करने की बात हो रही है टाइप 1, एक्सेप्ट करने की बात हो रही है नल को तो टाइप 2, ठीक है। यहां हमसे बहुत क्लियरली बोल रहे हैं नल को रिजेक्ट किया तो टाइप 1 एरर, ठीक है, बस सिंपल। आप ये मत देखना कि ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट कर रहा है, ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, नल रिजेक्ट टाइप 1, null accept type 2, so this is the rule of the thumb that you have to remember, question गलत नहीं होगा। So yes, that was it and now this is your homework question जिसका आंसर आप मुझे comments में करके बताओगे। क्वेश्चन है type 2 error occur when researcher rejects the null and probability of committing type 2 error is beta, so कुछ different या कुछ difficult नहीं है, बहुत easily solve कर सकते हो। and yes, that was it in this part of your 10 minutes concept video, but yes, I will be coming soon with another video
Till then, make sure that you make notes of it and you clear this concept, क्योंकि examination के point of view से बहुत important है. Also, don't forget to write in the comments how you are liking this series, because that will keep us going and that will keep us bringing more such content for you. Thank you so much. Bye bye. Take care.